तरह से मुझसे अलग कर दिया है। देखो उसकी क्या हालत हो गई है। जो बिना कालीन के कभी जमीन पर भी नहीं चला, उसे आज एक मामूली रिक्शा के लिए रास्ते पर यहाँ वहां दौड़ना पड़ रहा है। सारी दुनिया उसका तमाशा देख रही है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो मेरे घर, मेरे नाम के साथ साथ अपनी कामयाबी, अपनी शौहरत को भी पीछे छोड़कर आया है। तुम्हारे साथ रहकर उसका कभी भी कुछ भी भला नहीं हो सकता। आपके लिए कुछ खाने को बना दो? आपने वहाँ ठीक से खाना भी नहीं खाया, मैंने देखा। बहुत भूख लग रही होगी ना आपको? बहुत भूख लगी है। मेरे लिए भी कुछ खाने को दोगी? कैसी है तू? यहाँ ना, बैठ जा। मैं ठीक हूँ बेटा। अपनी बहू और बेटे के वापस घर आने का इंतजार कर रही हूँ। ये बहुत मुश्किल है आई। लेकिन बेटा, इस तरह रहना भी आसान नहीं है। देखो बेटा, तुम्हारे होने वाले बच्चे के भविष्य की खातिर तुम। मैंने सोच लिया आई कि मुझे क्या करना है। मेरे पास कुछ पहले के कमाए हुए पैसे हैं। उन पैसों को मैं स्वरा और हमारे होने वाले बच्चे के नाम पे फिक्स डिपॉजिट करवा दूंगा। अब रही बात रोजमर्रा के खर्चे की, तो मेरा नया बिजनेस शुरू हो रहा है ना। हाँ, एक बात जानता हूँ कि थोड़ा बहुत टाइम लगेगा मुझे सेटल होने के लिए, लेकिन धीरे धीरे अपना मुकाम बना ही लूंगा ही। तू देखना, एक दिन तुझे अपने बेटे पर गर्व होगा। गर्व तो मुझे आज भी तुम पर है आदित्य। मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि तुम गलत हो, और कभी कहूंगी भी नहीं। और मुझे यकीन है तुम भी उन्हीं की तरह एक दिन इस दुनिया में अपने कामयाबी की मोहर छोड़ जाओगे। कहते हैं हर सफल इंसान के पीछे औरत का हाथ होता है। स्वरा भी तुम्हारे पीछे तुम्हारी ताकत बनकर खड़ी है। देख लेना, इसका प्यार जिंदगी में तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा। बेटा, बाबा की बातों का बुरा मत मानना। आज नहीं तो कल जरूर मान जाएंगे। अपने बेटे से मिलकर आ रही हो? हाँ? कैसी रही मुलाकात? बेटे ने जरूर मखमल की चद्दर पे बिठाया होगा आपको, चांदी की गिलास में पानी देकर सोने के चमचे से खिलाया होगा आपको। बिल्कुल सही पहचाना आपने। उस घर में बिल्कुल इसी तरह स्वागत हुआ मेरा। बस वहां चांदी और सोना नहीं था, प्यार की मखमल जरूर थी। 1000 बातों की एक बात। अपने बेटे के 10 बाय 10 के रूम में जाकर आई हूं मैंने उससे ढेर सारी बातें की, बहुत सारा प्यार बांटा और बहुत सारा प्यार साथ लेकर आई हूं। पागल हो गई हैं आप। जिस बेटे को आपकी कदर ही नहीं है, उस बेटे के लिए आप अपनी जान हाजिर क्यों कर रही है? यहां देखो नंदिनी, हमारी तरफ देखो। इज्जत और आबरू आपका वो बेटा पहले से ले जा चुका था। अब उस छोटे से घर में रहकर उसने हमारे नाम को भी शर्मिंदा कर दिया है। ऐसा क्यों सोचते हैं आप? सही सोच रहे हैं हम नंदिनी, सही सोच रहे हैं। और आंखों पर ममता का पर्दा चढ़ा हुआ है, उसके आंखों पर उस लड़की का। बर्बाद कर देंगे उसे। ऐसा कुछ नहीं होगा। उन दोनों का एक साथ होना
आदित्य के लिए श्राप नहीं बल्कि वरदान है। देखिएगा, इसी स्वरा के साथ रहकर एक दिन वो शोहरत की बुलंदियों को छू लेगा, कामयाब होगा, और उस दिन भी आप उस पर उतना ही गर्व महसूस करेंगे जितना कि कल तक करते थे। एक बात और, मैं मेरे बेटे के साथ रिश्ता नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं जानती हूं वो गलत नहीं है, और मुझे यकीन है आज नहीं तो कल आप मुझसे जरूर सहमत होंगे। आप मेरा यकीन मानिए, जिस तरह का सॉफ्टवेयर मैंने डेवलप किया है वैसा ना तो कोल्हापुर में बल्कि देश की प्राइम सिटीज में भी अवेलेबल नहीं है। बस एक बार लॉन्च हो जाए, उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर मैं आपका पूरा लोन रिपे कर दूंगा। लेकिन आपका लोन पास करने के लिए मुझे सही डॉक्यूमेंटेशन के साथ 2 गारंटर्स की जरूरत पड़ेगी। गारंटर्स तो नहीं है तो फिर आप एक काम कीजिए, 7-8 लाख रुपए की कोई कीमती चीज हमारे बैंक के पास गिरवी रख दीजिए, उसके अगेंस्ट मैं आपको लोन दे दूंगा। ठीक है, मैं आपकी फॉर्मेलिटीज पूरी करता हूँ, लेकिन तब तक आप मेरा एप्लीकेशन प्रोसीड कर दीजिए। सॉरी मिस्टर आदित्य, जब तक आप सारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर लेते मैं आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड नहीं कर सकता। ठीक है, थैंक्स। 1 मिनट मिस्टर आदित्य, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? क्या आप अन्ना साहेब देशमुख जी के बेटे आदित्य राज हैं? जी हाँ। फिर तो आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है और ना ही गारंटर वगैरह का कोई कंपल्शन है। बस आप अन्ना साहेब के हाथों मुझे एक फोन करवा दीजिए, मैं आपका लोन तुरंत सैंक्शन कर दूंगा। नो थैंक्स। नहीं, मुझे राजेंद्र से ही बात करनी थी बैंक गारंटी को लेकर। ठीक है। हाँ सुभाष, वो मुझे एक बैंक गारंटर की जरूरत थी। इस वक्त तो मैं इंडिया से बाहर हूं। कोई बात नहीं। सर, हाई कमांड की तरफ से जो ऑर्डर आए हुए हैं उनके मुताबिक हमें आने वाले 10 दिनों में इलेक्शन कैंपेन शुरू करना है। पार्टी की स्ट्रैटेजी के बारे में गाइड करने खुद पार्टी के उपाध्यक्ष। सर, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, हेलो। सदानंद, राजाराम बोल रहा हूँ मैं। कैसे हो? ठीक ही हूँ, बड़े दिनों बाद याद आई दोस्त की। हाँ यार, माफ करना, बैंकों के काम में ऐसे उलझ गया कि समय ही नहीं निकल सका मिलने के लिए। आज भी शायद फोन नहीं करता, लेकिन बात ही कुछ ऐसी हुई है कि। क्या बात है? सदानंद, तुझमें और तेरे बेटे में बहुत ज्यादा अनबन हो गई है क्या? कहीं प्रॉपर्टी से बेदखल तो नहीं कर दिया उसे? नहीं तो, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो 5 लाख के लोन के लिए दरबदर ठोकर क्यों खा रहा है? यार देख, हर सर्कल में तेरी बदनामी हो रही है। अब इसे रोक ले मेरे भाई, रोक ले इसे, और अपने बेटे को अपने पास बुला ले। या तू कहे तो मैं ही दे दूं उसे। अरे आखिर तुम्हारा वो खून है, तू महलों में रहे और तेरा बेटा रास्ते पे धक्के खाता फिर अच्छा नहीं लगता यार। साहब, अन्ना साहब, क्या हुआ साहब? अन्ना साहब, डॉक्टर साहब, देखिए सीवियर हार्ट अटैक है।
लेकिन डॉक्टर साहब, इन्हें कुछ। देखिए, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। इन्हें किसी भी तरह का कोई भी मानसिक तनाव खतरनाक साबित हो सकता है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप माधव काका? अन्ना साहब को दिल का दौरा पड़ा है। मैं अभी जाके आदित्य को बताती हूँ। आदित्य, आप अंदर जाइए। और तुम? मैं यही रुकती हूँ। अन्ना साहब के ऐसे हालत में अगर वो मुझे देखेंगे तो पता नहीं। आप ही जाइए, जाइए। आदित्य भाऊजी, थांब। भाऊजी, भाऊजी, मैं आपके सामने हाथ जोड़, आप प्लीज अंदर मत जाइए। अन्ना साहब आपसे बहुत नाराज है और अगर इस वक्त आपको उन्होंने आंखों के सामने देख ली तो अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाएंगे और फिर उनका गुस्सा। भाऊजी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आज जो अन्ना साहब को दिल का दौरा पड़ा है उसके कहीं न कहीं जिम्मेदार आप भी हैं। हाँ, मैं नहीं चाहती कि उनके मौत के जिम्मेदार भी आप। भाऊजी, डॉक्टर साहब ने हम सबको कह दिया कि अन्ना साहब को हर किस्म के तनाव से दूर रखना चाहिए और इस वक्त आप उन्हें टेंशन और तनाव के अलावा कुछ और नहीं दे सकते। इसलिए प्लीज भाऊजी, चले जाइए यहाँ से। आप चले जाइए भाऊजी, ये अन्ना साहब के लिए ठीक रहे। क्या हुआ? अन्ना साहब ठीक तो है ना? बताइए ना। आदित्य, अन्ना साहब आपसे बहुत नाराज है और अगर इस वक्त आपको उन्होंने आंखों के सामने देख ली तो अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाएंगे और फिर उनका गुस्सा उनके जान पर। आज जो अन्ना साहब को हार्ट अटैक आया है उसके कहीं न कहीं जिम्मेदार आप भी हैं। मैं नहीं चाहती कि उनके मौत के जिम्मेदार भी आप। अब कुछ बोलते क्यों नहीं? अब चुप क्यों है आदित्य? बोले ना, सब कुछ ठीक है ना? मेरा जी घबरा रहा है। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मुझे बहुत डर लग रहा है। आदित्य, कुछ तो बोलिए ना। आदित्य, क्या हुआ आदित्य? आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि बाबा को मेरी जरूरत पड़े और मैं उनके साथ ना रहूं, लेकिन आज ऐसा हुआ है सोरा। बाबा को दिल की बीमारी, वे जिंदगी और मौत से चूक रहे और मैं उनके साथ नहीं हूं सोरा। मुझे उनके पास जाने से रोका जा रहा है सोरा।
जानती हो क्यों? क्योंकि सब समझते हैं कि जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार मैं हूं। सरा, मैं बाबा के बारे में बुरा कैसे सोच सकता हूं? तुम ही बोलो सरा, मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही? क्यों हो रहा है ये सब मेरे साथ? ऐसा क्या किया है मैंने? अपनी पत्नी के साथ खड़ा होना कोई गुनाह है? क्या अपने बच्चे के लिए झगड़ना जुर्म? बाबा ने अपने जमाने में ये सब कुछ किया होगा ना। अब जब आज मैं कर रहा हूं तो मुझसे क्यों मुंह फेर रहे? आज जिंदगी में पहली बार अपने आप को बहुत असहाय, बहुत मजबूर महसूस कर रहा हूं अपने आप को। जिस आदित्य का नाम सुनकर बाबा की आंखों में गर्व पैदा हो जाता था, आज उसी नाम से उन्हें शर्मिंदगी हो रही। जरा, जिसने जन्म से लेके आज तक बाबा को सिर्फ खुशियां ही खुशियां दी है, लेकिन आज मुझे उनका दुश्मन माना जा रहा है। क्यों सर? ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है मेरे साथ? आदित्य, आपने सारे कागज वगैरह ठीक से ले लिए ना? हाँ, वही तो देख रहा हूँ। आज बैंक मैनेजर से लोन पास करवा कर ही रहूंगा। आप पहले एक काम कीजिए, शांति से एक जगह बैठिए और ये चाय पी लीजिए। सारा समय नहीं है मेरे पास। वैसे भी मेरा पर्स और रुमाल कहाँ रख दिया मुझे याद नहीं है। अब वो तब तो मैंने यहीं पे रखा हुआ है। और हाँ, 1 मिनट, ये लीजिए आपका खाने का डब्बा। आपने सुबह से वैसे भी कुछ खाया नहीं है ना, ये आप जरूर खा लीजिएगा। हाँ, और सुनिए, शांति से और खुशी खुशी जाइए। आई महालक्ष्मी सब कुछ अच्छा ही करेगी। सारा पता नहीं क्यों आजकल मुझे ऐसा लगने लगा है कि हमारे साथ कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। पिछले कई दिनों से कितनी मुश्किलात आ रही हैं। अब देखो ना, इस काम के लिए जा रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा। चलो मैं चलता हूँ। अरे अरे आदित्य, कितने हारे हारे से लग रहे थे। पहले उन्हें कभी ऐसा नहीं देखा मैंने, और ये सब कुछ जब से वो अपने घर वालों से अलग हुए हैं, उनका आत्मसम्मान अंदर ही अंदर टूटता जा रहा है। सच में इन सब की वजह मैं ही हूं। नहीं, मैं उन्हें ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकती। मुझे कुछ करना ही होगा।